हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 26 नवंबर 2022 और 26 नवंबर 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो भारत की संविधान सभा है इन्होंने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद जो भारत का संविधान है उसको अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल भारत का संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करिए ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सर्जित करने वाला पहला राज्य है वो कौन सा है? तो आंसर दोस्तों तमिलनाडु राज्य वो पहला राज्य है। जो तमिलनाडु है भारत में लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सर्जन करने वाला पहला राज्य बन चुका और इस भूमिका के लिए राज्य ने जो प्रतिनियुक्ति पर जो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा से एक अधिकारी नियुक्त किया है और इस अधिकारी की जिम्मेदारी और राज्य में आंतरिक लेखा परीक्षा विभागों के कामकाज को मजबूत और सुव्यवस्थित करने की इसकी जवाबदारी है वो होगी। अब ये जो महालेखाकार है के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं कि जो महालेखाकार का कार्यकाल है वो वर्ष 1858 में स्थापित किया गया था। तो ठीक उसी वर्ष जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण है वो अपने हाथों में लिया था। और वर्ष 1860 में सर एडवर्ड ड्रम्ड ने इनको पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था और इससे कुछ समय बाद भारत के महालेखा महालेखा परीक्षक को भारत सरकार का लेखा परीक्षक या महालेखाकार है वो कहा जाने लगा था। और वर्ष 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया था और वर्ष 1884 में से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में फिर से नामित किया गया था। और भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया क्योंकि इस पद को वैधानिक दर्जाओ दिया गया था। तमिलनाडु राज्य, तो तमिलनाडु राज्य भारत का दक्षिणी राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। और प्रेजेंट टाइम जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो है M.K. स्टालिन और राज्यपाल है रविंद्र नारायण रवि। और तमिलनाडु में टोटल जिले हैं 38। और तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है दोस्तों चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। और तमिलनाडु का राज्य नृत्य है भारतनाट्यम का और गीत है निरारम का। खेल है सादुगुड़ा और राज्य वृक्ष है तमिलनाडु का ताड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि चिन कुकी मिजो जातीय समुदाय है ये किस देश से संबंधित है? तो आंसर है दोस्तों बांग्लादेश से संबंधित है। जो बांग्लादेशी सुरक्षा बलों और कुकी चीन नेशनल आर्मी है उनके बीच लड़ाई के बाद जो चीनी कुकी जातीय समुदाय के आदिवासी वो बांग्लादेश से भाग रहे हैं। और मिजोरम सरकार ने 276 बांग्लादेशी आदिवासी नागरिकों को अस्थायी आश्रय, भोजन और राहत प्रदान करने की घोषणा वो भी की है। अब बांग्लादेश है तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया का एक राष्ट्र है जिसको आप मैप में देख सकते हैं और इसकी जो सीमाएं हैं वो भारत, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी से लगती है। बांग्लादेश है तो इसकी राजधानी है ढाका। और बांग्लादेश के जो प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री है शेख हसीना और राष्ट्रपति है अब्दुल हमीद। और यहाँ की मुद्रा है बांग्लादेश की वो है दोस्तों टाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत का संविधान दिवस है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों ये 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान है वो लागू हो चुका था और उसी को मद्देनजर रखते हुए 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब नवंबर महीना है तो नवंबर महीने में निम्न इंपॉर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं जिनका रिवीजन करते हैं कि 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 8 नवंबर को गुरु नानक देव जयंती,
9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस और 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस और 16 नवंबर को सहिष्णुता के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में और 17 नवंबर है तो 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस और इसके साथ में विश्व शौचालय दिवस, 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस और इसके साथ में सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में, 30 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस और सड़क यातायात पीड़ितों के लिए समोत्सव विश्व का दिवस मनाया जाता है। और 25 नवंबर है तो 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि ऑपरेशन टर्ट शील्ड है ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया जो ऑपरेशन टर्ट शील्ड है। तो पनामा सिटी है उसमें जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फंड एंड फ्लोरा है इसके लिए पार्टियों के सम्मेलन के लिए जो COP19 है उसकी जो 19वीं बैठक हुई थी इस 19वीं बैठक में आयोजित वो की जा रही है जिसमें ताजे पानी के कछुए बटागुर कच्छुगा उनको शामिल करने के लिए भारत के जो प्रस्ताव को जो सिटीज है तो सिटीज के द्वारा COP19 जो सम्मेलन है उस पार्टियों में इसको समर्थन है वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि किस देश ने ओरियन अंतरिक्ष यान है ये लॉन्च किया है? तो आंसर दोस्तों ये अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो नासा है इसके ओरियन जो अंतरिक्ष यान है इन्होंने बिना चालक दल वाले आर्टेमिस फर्स्ट मिशन के हिस्से के रूप में अपना पहला मून फ्लाई 22 सफलतापूर्ण है वो परीक्षण है वो किया है और यह चंद्र सतह से 130 किलोमीटर के भीतर से होके गुजरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि संगई महोत्सव है ये किस भारतीय राज्य का एक सांस्कृतिक उत्सव है? तो आंसर दोस्तों मणिपुर राज्य का उत्सव है। जो प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी इन्होंने विष्णुपुर जिले के जो मोईरांग कुन्नो है उसमें संगाई एथनिक पार्क में जो मणिपुर संगाई महोत्सव 2022 है इस 22 का उद्घाटन है वो किया और ये जो दिवस सांस्कृतिक उत्सव है ये 10 दिनों तक चलता है जो ये 30 नवंबर 2022 तक पूर्वोत्तर राज्य के जो जिले और 13 स्थानों पर आयोजित वो किया जाएगा और संगई महोत्सव को अपनेपन की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए और एकता के त्योहार के रूप में वो मनाया जाता है। अब ये संगई महोत्सव है वो है क्या संगाई महोत्सव? तो ये संगाई महोत्सव है वो प्रत्येक वर्ष है मणिपुर राज्य में 21 से लेकर 30 नवंबर तक मणिपुर संगाई महोत्सव है वो मनाता है और ये महोत्सव का नाम है वो राज्य के पशु और संगाई के नाम पे रखा गया है जो केवल मणिपुर में पाया जाने वाला हिरण है और ये वर्ष 2010 में प्रारंभ हुआ और एक वर्षों से मणिपुर के लिए अपनी समृद्ध परंपरा और संस्कृति को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए एक बड़े मंच के रूप में विकसित हुआ है और मणिपुर के भोजन एवं संस्कृति साहसिक खेल शिल्प और हथकरघा और सार्वभौमिक रूप से प्रशंसित नृत्यों के रूप में से अधिक उपयुक्त सेटिंग वातावरण वो मिल सकता है और इस उत्सव को आज तो राज्य के सबसे भव्य उत्सव के रूप में चिन्हित वो किया गया और ये मणिपुर को विश्व स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में प्रोत्साहित करने में भी सहायता प्रदान करता है और उत्सव के जो प्रत्येक संस्करण में कला और संस्कृति हथकरघा हस्तशिल्प स्वदेशी खेल व्यंजन संगीत और राज्य के साहसिक खेल इत्यादि के क्षेत्र में राज्य की जो पर्यटन क्षमता है उसका भी प्रदर्शन वो किया जाता है इसमें। अब मणिपुर राज्य है तो मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं और मणिपुर के पड़ोसी राज्य हैं नागालैंड मिजोरम असम और इसकी सीमा वो म्यांमार से भी मिलती है और मणिपुर की जो प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं वो है एन बीरेन सिंह और राज्यपाल है एल ए गणेशन और मणिपुर का जो भारत में विलय कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 अक्टूबर 1949 को भारत में विलय हो चुका था और इसकी राजधानी है मणिपुर की वो है इम्फाल और मणिपुर में टोटल जिले हैं वो हैं दोस्तों 16 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित वो किया है? तो आंसर दोस्तों रूस। जो यूरोपीय संसद है इन्होंने रूस को आतंकवाद का जो प्रायोजक है
टेररिज्म का इसका राज्य नामित किया और इसमें जो यूक्रेनी नागरिक लक्ष्यों जैसे कि ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, अस्पताल, स्कूल और आश्रयों पर रूस के सैन्य हमलों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है वो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि कौन सा देश 2023 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक की मेजबानी है वो करेगा। तो आंसर दोस्तों है सिंगापुर। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इन्होंने सिंगापुर 2023 है, इस 2023 में अपने पहले ई स्पोर्ट्स सप्ताह की मेजबानी वो करेगा। और आईओसी के अनुसार ये कार्यक्रम है वो 22 जून से 25 जून 2023 है। तो 22 जून से लेकर 25 जून 2023 के बीच में होगा और ये इवेंट है वो संस्कृति मंत्रालय, समुदाय और युवा खेल सिंगापुर और सिंगापुर राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इनके द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वो किया जा रहा है। अब सिंगापुर है, तो सिंगापुर ये दक्षिण एशिया में मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर नगर और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ली सियन लोंग और राष्ट्रपति हैं सेल्लपन रामनाथन। और सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर डॉलर है वो यहाँ की सिंगापुर की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है ये किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। तो आंसर दोस्तों ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित है। जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है, इन्होंने जो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है की घोषणा की और विजेताओं को पुरस्कार है वो आज ही के दिन 26 नवंबर है, तो 26 नवंबर को दिए जाएंगे और जिसे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। और पहली रैंक के लिए ये 5 लाख और फिर 3 लाख और तीसरी रैंक है उसके लिए 2 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि गुरु तेज बहादुर शहादत दिवस है ये प्रतिवर्ष है वो कब मनाया जाता है। तो आंसर दोस्तों ये 24 नवंबर को मनाया जाता है। जो गुरु तेज बहादुर का शहादत दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 24 नवंबर को मनाया जाता है और ये सिख समुदाय के द्वारा मान्यता प्राप्त एक शुभ अवसर है। और गुरु तेज बहादुर है वो 9वें सिख गुरु थे और जो एक निडर नेता भी थे। इन्होंने अपनी अंतिम सांस तक लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाइयों लड़ी थी और गुरु तेग बहादुर मुगल बादशाह और औरंगजेब के शासन में शहीद हुए थे। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है ये किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। इस क्वेश्चन के बारे में हमने ऊपर भी डिस्कस किया था और इसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रवि कुमार सागर को सम्मानित किया गया है। तो INNO के समूह के और सबसे कम उम्र के संस्थापक और CEO हैं रवि कुमार सागर। इनको प्रतिष्ठित जो डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार है इनसे सम्मानित किया गया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ और वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।